सभी को गुड मॉर्निंग। प्यारे विद्यार्थियों, अपने लेसन 5 कंप्लीट कर चुके हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि अपने वो चैप्टर अपना ख़त्म हो चुका है। आज बच्चों अपने एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। वो है बच्चों विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिकल सर्किट, पार्ट फर्स्ट। ये भी बच्चों आसान चैप्टर है। इसी क्रम में आपने आगे बढ़ते हुए आज अपना नया चैप्टर, आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट, विद्युत परिपथ। बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आपको मज़ा आएगा इसको करने में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करेंगे इसमें। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जितनी ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको इस चैप्टर को पढ़ने में और याद करने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। तो सबसे पहले बच्चों अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका जो आएगा वो आएगा किरचॉफ के नियमों से अपने देखेंगे कि किरचॉफ के नियम क्या होते हैं। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के नियम। हाँ जी बच्चों, तैयार हो जाओ अब आप किरचॉफ के नियमों को पढ़ने के लिए। तो बच्चों विद्युत परिपथ को समझने के लिए किरचॉफ ने क्या किए कि दो नियम दिए थे अपने, एक तो प्रथम नियम और एक है दूसरा नियम। ठीक है, तो अपने सबसे पहले बात करते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम, प्रथम नियम ये भी कई नाम से विख्यात है बच्चों की। शुरू में जब एग्जाम होते थे ना, तब तो क्या पूछे, सीधा ही प्रश्न पूछ लेते थे किरचॉफ का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम लिखिए। ठीक है, और फिर जैसे जैसे पैटर्न बढ़ता गया, थोड़े से बच्चे होते इसमें और कंपटीशन तेज होता गया, तो इसमें क्या हुआ कि किरचॉफ का प्रथम नियम के बाद में इसको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि धारा का नियम, संधि नियम। ठीक है, इसको कौन कौन सा बोलते हैं अपने, धाराओं का नियम, धाराओं का नियम, ऑब्लिक संधि नियम, ऑब्लिक संधि नियम। ये इसमें अपने देखेंगे बच्चों क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये नियम ये कहता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात क्या होगा, समेशन आई का मान क्या होगा बच्चों, 0 होगा। ये अपने है इसमें प्रथम नियम अपने को ये कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। समेशन आई इक्वल टू 0। अब बच्चों इससे एक नियम और निकलकर सामने आएगा आपके पास में कि मैं कह रहा हूं कि आई 0 होता है। ठीक है, आई 0 होता है, इसका मतलब ये है कि आई का फॉर्मूला क्या होता है, dq बटा dt, आवेश में परिवर्तन की दर। ठीक है, आवेश यानी आवेश का समय के साथ जो परिवर्तन की दर होती है उसको क्या बोलते हैं, अपनी धारा बोलते हैं, नहीं बोलते। तो आई dq बटा dt होता है। तो dq बटा dt का मान क्या होता है बच्चों, 0। इसका मतलब ये क्या होगा, dq का मान 0 आ गया। अब dq बराबर में 0 है, तो आपने पढ़ा है कि जब dq 0 होता है तो इस d को हटाएंगे, दोनों तरफ समाकलन करेंगे, तो समाकलन करेंगे तो ये d हट गया, क्यों बच गया, 0 का समाकलन क्या होता है बच्चों, कांस्टेंट होता है। तो क्यों इसमें क्या है, कांस्टेंट है, यानी हम ये कह सकते हैं किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो इसमें क्वेश्चन एक दूसरा क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस नियम पर आधारित है, तो अपने क्या बचाएंगे, ये आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, तो ये बातें थी इसमें।
तो अपने क्या बताएंगे, नियम यह नियम आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, नियम पर आधारित है। ठीक है, ये बता देंगे इसमें। अब अभी मैंने बताया कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो एक विशेष कर इसमें बातें ध्यान में रखने का बता ही देता हूँ आपको कि संधि की ओर आने वाली धारा को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक लिया जाता है। ये इसका चिन्ह परिपाटी नियम होते हैं। ठीक है, चिन्ह परिपाटी ये कि इसमें ध्यान में रखना आपने को कि संधि की तरफ आने वाली धारा को पॉजिटिव, ठीक है, तथा संधि से दूर जाने वाली धारा को नेगेटिव लिया जाता है। ये बात होगी, इसमें ध्यान में रखना अपने को कि संधि की तरफ आने वाली धारा को धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धारा को क्या लिया जाता है, इसमें ऋणात्मक लिया जाता है। ये बातें इसमें ध्यान में रखनी और इसमें करते हैं। देखते हैं देखिए अपने पास में ये कोई संधि बिंदु है, वो एक करंट इस प्रकार से ये मान लेते I1, ठीक है, ये मान लेते I2, ये I3, ये I4, ये I5 और ये I6। बताओ, नियम लगाओ। संधि बिंदु O है यहाँ पर, ये क्या है, संधि बिंदु है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, संधि बिंदु से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक, तो क्या होगा बच्चों, माइनस का I1 देख सकते हैं, दूर जा रही है इससे, जिसकी क्या हो रही है, संधि की तरफ आ रही है तो प्लस का कितना हो जाएगा बताओ, I2। ये बताओ अंदर की तरफ आ रही है प्लस का कितना हो जाएगा, I3। ये इससे क्या हो रही है, दूर जा रही है तो माइनस का I4। ये इसकी तरफ आ रही है प्लस का I5। ये इससे दूर जा रही है तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये I6, माइनस का I6 बराबर में 0। ये आगे बात ये इसमें बताना है। आगे बात ये माइनस का I1 है, ये कितना हो जाएगा, प्लस का I2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस का I3 हो जाएगा, ये माइनस का I4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का I5 हो जाएगा, ये माइनस का I6 = 0। तो संधि की तरफ मिलने वाले समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो गया, 0 हो गया। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, इसको धारा नियम भी बोलते हैं, इसको संधि नियम भी बोलते हैं। और यह नियम किस नियम पर आधारित होता है, आवेश संरक्षण के नियमों पर आधारित होता है। अब अपने इसमें देखते हैं दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम, जिसको अपने पास नियम, लूप नियम, वोल्ट का नियम भी बोलते हैं। इसको क्या कौन कौन सा बोलेंगे, पास, ओब्लिक, लूप, ओब्लिक, वोल्ट का, ये बोलते हैं। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। ठीक है, इस नियम में क्या होगा बच्चों की, इस नियम के अनुसार, किसी बंद परिपथ में लगे प्रतिरोध को तथा शैलों की कुल वोल्टताओं का
वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा, अर्थात समेशन v इज इक्वल टू कितना होता है? 0। ये इसमें ध्यान में रखना अपने को। तो किरचॉफ का जो दूसरा नियम है वो पास नियम भी बोलते हैं अपने, इसको लूप नियम भी बोलते हैं, वोल्टता नियम भी बोलते हैं। तो इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में लगे प्रतिरोध को तथा सेलों की कुल वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों? शून्य होता है। समेशन v इज इक्वल टू 0 होगा। और ये जो नियम है वो ये है नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, के सिद्धांत पर आधारित होता है, आधारित होता है। ये बात इसमें ध्यान रखनी है अपने को, ठीक है। अब इसमें कुछ चिन्ह नियम है, तो किस प्रकार से इसमें अपने को पढ़ना है तो वो अपने देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात ये ध्यान में रखनी है कि जैसे ये प्रतिरोध लगा है किसी बंद लूप में, ठीक है, और अपने प्रतिरोध की धारा इस दिशा में बह रही है, ठीक है। तो अगर अपने धारा की दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी V का जो चिन्ह होगा वो क्या लेंगे? इसमें पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ये बात इसमें ध्यान में रखनी है वो। भाई बंद लूप में अगर इस प्रकार से धारा की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, धारा की दिशा में चलेंगे तो इसका जो प्रतिरोध के सिरों पर जो विभवांतर है वो धनात्मक लिया जाएगा, ठीक है। अगर अपने क्या करें बच्चों इस प्रकार से, ठीक है, धारा एक दिशा में बह रही है, ठीक है, और अपने क्या उसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो विपरीत दिशा में चलेंगे तो V का चिन्ह क्या होगा बच्चों? नेगेटिव लेंगे अपने। तो आगे बात V क्या होगा उसमें? नेगेटिव होगा। थर्ड बात इसमें ध्यान में रखनी है अपने को कि जैसे शेल है, ठीक है, ये प्लस माइनस, ठीक है, तो अपने क्या करें धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो धनात्मक से ऋणात्मक जाएंगे तो E का जो चिन्ह होगा वो क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। और अगर अपने क्या हो उसके विपरीत दिशा में जाए, ऐसे इस दिशा में जाएंगे तब E का जो चिन्ह क्या होगा वो नेगेटिव, यानी ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल में जाएंगे तब E का जो चिन्ह होता है वो क्या होगा? अपने पास में नेगेटिव होगा। इस प्रकार से अपने को ये इसके चिन्ह नियम भी क्या करने हैं? ध्यान में रखने हैं। समझ में आ गई होगी मेरी बात? ये इस प्रकार से अपने को करना है बच्चों। अब कल अपने क्या करेंगे? इससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे बच्चों, जो मैंने बताया ना प्रथम नियम और दूसरे नियम, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन करेंगे। कुछ एक इसमें और बताएंगे, अपने कल चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। और न्यूमेरिकल्स करने बहुत ज़रूरी है इसके, तो कल का जो काम रहेगा अपना वो न्यूमेरिकल्स का रहेगा। कल वाले वीडियो में इसमें न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो मैं इसमें ये और बताना चाहता हूँ कि वही बात, वीडियो को बच्चों पूरा देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है, ठीक है, और लास्ट में जाकर लाइक करना है। धन्यवाद।